परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ईश्वरों के परमेश्वर हैं और आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है। आप सनातन और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। आपकी सामर्थ के आगे, आपकी पवित्रता के आगे, आपकी महिमा और ऐश्वर्य के आगे संसार और संसार की सारी परिस्थितियां झुकती हैं। पिता, हम भी तेरे सामने नम्र और दीन बनकर घुटने टेकती हैं और कहती हैं कि सत्य में आप प्रभु और परमेश्वर है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। हमारी स्तुति आराधना की बेटों को आपने स्वीकार किया और बच्चों की स्तुति आराधना को भी आपने स्वीकार किया। शास्त्र में लिखा है, यदि बड़े नहीं बोलते तो पत्थरों से भी आप अपनी अपार स्तुति सिद्ध कराते हैं। तो पिता, आज बड़ों ने भी और बच्चों ने भी आपको योग्य महिमा दी है और आज हम आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। जैसे गीत में आया कि यीशु क्रिस्त पधारे, हम स्थान पर प्रभु आपकी प्रभुता की घोषणा करते हैं। मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं और दुआ करते हैं कि आज की सारी विधि को आशीषित करना और आज दाखरस को भी आशीषित करना। जो मसीह के लहू में बांधी गई वाचा है, उस रोटी को भी आशीष करना जो स्वर्ग से उतरी और जीवन की रोटी है, जो मसीह की देह है। हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, उसे भी आशीषित पवित्र कर। और आज इस तेल को जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, हम उस तेल को न केवल पवित्र आत्मा के प्रतीक में, परंतु हम दुआ करते हैं कि यह मसीह के लहू के अंदर भी हस्तांतरित हो और इस तेल को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें। और यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरे बच्चों ने आज जो कुछ भी बलिदान चढ़ा है, गवाही के द्वारा, स्तुति के द्वारा, दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के द्वारा, आज इन सब भेंटों को आप स्वीकार करें तेरे राज और तेरी महिमा के लिए। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज स्वर्ग के जड़ों के खोलकर तेरी ओर से अपरंपार आशीषों की बारिश मसीह में महिमा के दन के अनुसार हर एक के जीवन के अंदर उंडेली जाए। और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से, जैसे शास्त्र में लिखा है कि तू आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, आज हर एक के जीवन में बहुतायत आने पाए। शरीर में, प्राण में, आत्मा में, घर परिवार में, धन में, संपत्ति में, कार्य व्यापार के अंदर प्रभु तेरी ओर से हर तरह की बराबर हो। मैं दिल से दुआ करता हूं और उन्हें तेरे द्वारा प्रतिफल मिलने पाए। प्रभु, आज मैं लिमिट नहीं रखता, प्रतिफल के प्रति, आशीषों के प्रति लिमिट नहीं करता, लेकिन आज तेरे अभिषेक से हर एक को छू लिए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो, उसकी निर्बलता और व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो और तेरी महिमा के लिए आज के शब्द पर प्रभु तेरी महिमा होने पाए। पिता, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपता हूं और दुआ करता हूं कि मेरे शरीर, मेरे प्राण और मेरी आत्मा का कंट्रोल पूरी तरह से आप अपने हाथों में ले और मुझे आत्मा के द्वारा चलाएं, ताकि तेरी महिमा और तेरी सिद्ध और पवित्र इच्छा आज सभा के अंदर पूरी हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। चलिए, सभा के अंदर जाने से पहले, मुझे पता नहीं मैं आज को कितनी बार उठाऊंगा, कितनी बार बिठाऊंगा पता नहीं, लेकिन 9 बजे तक हम सभा को समाप्त करेंगे। मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी, लेकिन आज जो कुछ भी है वह सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, मेरे द्वारा निर्धारित कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उभारा, मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं। ठीक है, आप में से कितने भाइयों और बहनों ने उपवास किया है? भाई, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं था उपवास करने के विषय में। जो रख सकते हैं, जिन्होंने किया, आप हाथ उठा सकते हैं। आप प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को नम्र दीन करते हैं। मैं किसी पर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप धन्य हैं। और जिन्होंने ना भी किया, लेकिन आज के शब्द के द्वारा आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सबको जानता है आपके जीवन में क्या क्या है, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना की कदर करता है। ठीक है, तो जिन्होंने उपवास किया, मैं विश्वास करता हूं वे विश्वास के साथ आए हैं, प्रार्थना सहित आए हैं। तो क्या होना चाहिए? आज परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी आनी चाहिए। और यहां पर एक मस्त गीत चल रहा था, झूम झूम झूमरे झूमो यीशु क्रिस्त पधारे। मैं उस समय सोच रहा था, सत्य में अगर प्रभु यीशु आप यहां पर होते तो क्या होता? अगर आप सत्य में, तेरा दास गीत गा रहे तेरी आत्मा से भरकर, और सत्य में आज आप यहां पर होते तो क्या होता? क्या होता भाई? जहां यीशु मसीह होता है, जहां परमेश्वर की आत्मा होती है,
क्या होता है? आजादी होती है। ठीक है, तो आज आजादी का दिन है। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो, आज आजादी का दिन है। ठीक है, और आज का परमेश्वर ने जो मुझे शब्द दिया, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, वो मैं उसके लिए भी बता रहा हूं। और आज मैंने निर्गमन नहीं, मैं समझता 1 साल से मैंने निर्गमन नहीं पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो गया हो, लेकिन अंदाज लेकिन निर्गमन 14 अध्याय के 13 और 14 वचन के अंदर जो लिखा है, आज वो शब्द परमेश्वर आपके मध्य में पूरा करने जा रहा है। और क्या वचन है? ठहरे रहो, खड़े करे परमेश्वर के उस उद्धार का कार्य देखो जो परमेश्वर आज आपके लिए करने जा रहा है। जिन दुश्मनों को, भाई आपका दुश्मन कौन है? अभी पड़ोसी को हाथ मत मिलाना, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपका पड़ोसी आपका भाई है, बहन है। पड़ोसी जो है आपका कौन है? भाई बहन है करके। ठीक है, हम आपस में सब भाई बहन है, तो इसलिए अभी हाथ नहीं मिलाना करके, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी करके परमेश्वर मुझे डंडे मारेगा। और कभी कभी ताना देता है भाई। हाँ, तो कहाँ था मैं भाई? हाँ, आपका दुश्मन कौन है? शैतान है। क्या कमजोरियां, कभी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं आपके दुश्मन हैं? आज परमेश्वर स्वयं अपने शब्द के द्वारा आज उन सब से आपको मुक्त करने जा रहा है। फिर आप अपने जीवन के अंदर अपने दुश्मनों को कभी नहीं देखेंगे। आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तू जो महिमा और समक का आत्मा है, आज स्थान पर मैं तेरी प्रभुता की घोषणा करता हूं। और तू जो शैतान की सारी सेनाओं के खिलाफ झंडा खड़ा करने में सामर्थ्य है, और तू सिंह जो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का एक बाग हम स्थान पर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की प्रभुता की घोषणा करते हैं। उस तेजोमय, उस सामर्थ्य, उस महिमावान पवित्र आत्मा की जो हम सबका सहायक है, जिसके आने से हमें सामर्थ मिलता है, और जिसके आने से हमें आजादी मिलती है, और जिसके आने से हमें आनंद मिलता है। स्थान पर हम आपकी प्रभुता की घोषणा करते हैं, जैसे शास्त्र में परमेश्वर ने कहा, वाचा का वह दूत जिसके अंदर मेरा नाम रहता है, उसके खिलाफ तुम कभी पाप न करना, क्योंकि वह अचानक ही अपनी सभा के अंदर हाजिर होगा। पिता, मैं पवित्र आत्मा के हुजूरी के स्थान पर घोषणा करता हूं, और शैतान के सारे साम्राज्य को, अंधकार के सारे साम्राज्य को कलीसिया के मध्य में से नष्ट होने के लिए दुआ करता हूं कि आज उद्धार के निमित्त पवित्र यीशु मसीह के नाम से इस समाचार की सच्चाई के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होने पाए, ताकि तेरे लोग जो विश्वास करते हैं उन सबके जिनमें आजादी है और छुटकारा है। और प्रभु, सभी लोग आज यहां से आनंदित होकर निकले, और तेरी महिमा के लिए पवित्र आत्मा जिसके जीवन के अंदर जो कुछ तो करना चाहे, आज छूकर करना, यीशु नासरी के पाक पवित्र नाम से। धन्यवाद। सब लोग बोलेंगे आमीन। और पवित्र आत्मा सत्य में आपको छूने जा रहा है, और आप परमेश्वर की हुजूरी को आप अनुभव करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं। कुछ सप्ताह से हम स्वर्ग की बातों को सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमारे लिए जो जीवित मार्ग बनाया, जो फाटक से होकर उस जीवित यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है वहां तक जाती हैं, जहां पर पिता का सिंहासन है, जिसके दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, और जहां पर गर्जन तर्जन बिजलियां हैं, और एक मेघधनुष भी वहां पर है, और जहां पर 4 प्राणी और 24 प्राचीन है, और वहां उस अनुग्रह के सिंहासन से जो जीवन की नदी बह रही है, जिसके दोनों किनारों पर जीवन का पेड़ है, जिसका फल खाने के लिए आपको और मुझे आमंत्रित किया है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने के लिए दूंगा। और धन्य होते हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो देते हैं, उन्हें परमेश्वर के फाटक के द्वारा परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने का अधिकार है। और आपने और मैंने जो लास्ट सभा के अंदर प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित थे, हमने विश्वास के द्वारा जीवन के जल की नदी में से पानी भी पिया, और विश्वास के द्वारा हमने उस जीवन के पेड़ के फल में से भी खाया। आप क्या हैं वो आपको पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट सभा के अंदर मैं इसके विषय में और भी विवरण दूंगा कि आपने क्या कुछ पाया है। लेकिन आज यहां से मैं चल रहा हूं उस स्वर्गीय नगर के अंदर, जहां न शोक है, न विलाप, न पाप है, न श्राप, न अंधकार, न मृत्यु, न ही कोई घृणित वस्तु है। चलिए हम चलते हैं 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, और 7 से हम पढ़ते हैं, सिर्फ 7 और 8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। क्या आप जयवंत हैं?
विश्वास के द्वारा क्या हैं आप? अगर पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 और 5 हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? चलिए 1 मिनट के लिए पढ़ के देखते हैं, फिर शब्द के ऊपर आते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त, आप और मैं सब मसीह यीशु के जीवित और सदा ठहरने वाले अविनाशी वचन के द्वारा जन्मे हुए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, आगे। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो क्या है आप? मतलब आप जयवंत हैं। बोलो मैं जयवंत हूं। विश्वास के द्वारा मैं जयवंत हूं। आगे बढ़ते हैं। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ। हमारा विश्वास है। क्या विश्वास करते हैं? और आगे क्या लिखा है? और आगे वचन में पढ़ते हैं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय यानी संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं उन पर जय पाने वाला कौन है? केवल कौन है भाई? केवल वह, हाँ, केवल वह जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? तो आप क्या हैं? आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और आप संसार और संसार की सारी बातों पर जयवंत हैं। मैं ये भविष्यवाणी के तौर पर घोषित करता हूं। ठीक है, आप संसार और संसार की सारी परिस्थिति के ऊपर जयवंत हैं और संसार की सारी परिस्थिति को आप पवित्र आत्मा की सामर्थ मसीह के नाम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या आप जयवंत हैं? बोलो मैं विश्वास से जयवंत हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इन वस्तुओं का जो है वारिस होगा। अब कौन सी वस्तु हैं जो स्वर्ग के अंदर है उसे हम देखेंगे आगे चलकर। वही इन सभी वस्तुओं का वारिस है, यानी आपको वह हक वास्ता दिया जाता है। आगे। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। हाँ। और वह मेरा पुत्र होगा। क्या परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपको बेटे और बेटी होने का अधिकार प्राप्त है? भाई कंफ्यूज मत होना, मैं आपको स्वर्ग में घुमा के आया हूं और अगली बार स्वर्ग में ही लेके जाऊंगा। ठीक है, और आप स्वर्ग को देखेंगे अपनी आंखों से। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शब्द यहां पर आ जा रहा है जिसके विषय में परमेश्वर ने आप उभारा। हाथ के वचन कम ले रहे हैं। आगे अपना शब्द है। पर डरपोक और अविश्वासी। देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना। यहां पर चंद नाम हैं जिनके बारे में आज मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। डरपोक, अविश्वास यानी कि सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके लहू पर विश्वास नहीं करते और जो डरते हैं संसार से, संसार की परिस्थितियों से, समाज की रीतियों से, रूढ़ियों से जो डरते हैं और मसीह के नाम को छिपा कर रखते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते, दूर से ही नमस्कार कर देते हैं। उन डरपोकों, उन अविश्वासियों और घिनौने जो गंदे गंदे काम करते रहते हैं, जो परमेश्वर की नजरों के अंदर घृणित हैं, और हत्यारे यानी जो हत्याएं करते हैं, भ्रूण हत्या भी हो रही है, बच्चों को तक गिराया जा रहा है अबॉर्शन के द्वारा, और व्यभिचारियों। और क्या लिखा है? व्यभिचारियों। ठीक है, इन बातों को हम अच्छे से समझते हैं कि व्यभिचार का मतलब क्या है। व्यभिचारी लोग। आगे। और टोनों, और जो जादू टोनों के अंदर सम्मिलित होते हैं और ऐसी बातों के अंदर सम्मिलित होते हैं जहां पर पूछताछ होती है, ग्रह नक्षत्र होता है, भूत प्रेत होते हैं, यहां तक कि ऐसी बातें होती हैं जो जादू टोनों के अंदर सम्मिलित होते हैं, सौभाग्यता रखते हैं या पूछताछ करते हैं, उनके बारे में लिखा है। और मूर्ति पूजकों, जो हर प्रकार की मूर्ति पूजा, किसी न किसी, कहीं पर प्रसाद करते हैं, कहीं दंडवत करते हैं। कई लोगों का विश्वास थोड़ा डावाडोल होता है। कई लोग द्विचित्त होते हैं। मैं सबके बारे में नहीं कहता हूं, थोड़ा इधर भी नमस्कार कर लो, थोड़ा उधर भी नमस्कार कर लो। जो मूर्ति पूजक हैं और सब झूठों का बाग। सब झूठ, कोई झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन सब झूठ यानी जो झूठ बोलने वाले, और बाइबल में लिखा है झूठ घरने वाले भी, जो झूठ की कल्पना करते हैं और मन में घर के कुछ भी बोल देते हैं, झूठ घरने वालों को उस झील में मिलेगा। सब क्या बोला, उनका भाग जो है उस झील में मिलेगा। ये जो लोग हैं उस स्वर्ग में नहीं होंगे। अगर इनको आप कोशिश करेंगे खोजने की तो ये कहां मिलेंगे?
भाई लिखा है यह दूसरी मृत्यु है जो गंधक से जलती रहती है, आग से जलती रहती है, इनका भाग उन्हें कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा करके ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। आगे और भी शब्द लिखा गया है, रेवलेशन 22 के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम चंद शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। रेवलेशन 22, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और झूठ से प्रसन्न होने वाला और झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां बाहर रहेगा? स्वर्ग में नहीं रहेगा, स्वर्ग से बाहर। जैसे आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, वैसे ही उसे स्वर्ग से, स्वर्ग राज्य से बाहर निकालकर कहां रखा जाएगा? दूसरा कोई स्थान ही नहीं है, या तो स्वर्ग है या तो नरक है, जो दूसरी मृत्यु है, उसे उस स्थान के ऊपर रखा जाएगा। वो अंदर नहीं मिलेगा, वो बाहर मिलेगा। बाहर यानी सीधा नरक के अंदर। ठीक है, आगे। हर एक झूठ का करने वाला और चाहने वाला बाहर रहेगा। चलिए, जब इन बातों के बारे में मैं सोच रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने चंद शब्द मेरे सामने रखे जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ रहे हैं इफिसियों के पुस्तक 5वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ते हैं। इफिसियों 5 उसका 1 से 12 तक पढ़ते हैं। इसीलिए प्रिय बालकों की नाई, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। कैसे बनो भाई? आपको परमेश्वर के समान बनना है। परमेश्वर कैसा है? बहुत पवित्र है, वो पाप नहीं करता, जो झूठ नहीं बोल सकता, उसके लिए झूठ बोलना नामुमकिन है। उसकी हाँ की हाँ होती है और ना की ना होती है। ठीक है, आगे। और प्रेम में चलो। कैसे चलो? प्रेम में चलो। क्या सबसे प्रेम करते हैं? सबसे प्रेम करते हैं? बोले परमेश्वर से तो हम सब लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन सबके साथ प्रेम करते हैं? आगे चलते हैं। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम होना चाहिए भाई? जैसा यीशु आपसे प्यार करता है वैसे ही आपको एक दूसरे के साथ प्यार करना है। ठीक है, उसके अंदर कोई पार्शलिटी नहीं। आगे फटाफट चलिए। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या किया यीशु मसीह ने? प्यार कैसे प्रकट किया? पाप हमने किए थे, सजा उसने ली और हमारे लिए खून बहाकर प्रायश्चित किया और हमारी मौत को जो सजा के तौर हमें मिलनी थी व्यवस्था के आधार पर अपने ऊपर उठाकर मर गया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। भाई यहाँ लिखा है काम तो छोड़ो, बात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, मैं किसी को पॉइंट नहीं करना, लेकिन शब्द है करके काम तो छोड़ो कि बुरा काम करना है। बाइबल में तो लिखा है किसी स्त्री को देखकर तो मन में विचार भी न करना। ठीक है, क्योंकि तू मन में उसके साथ पाप कर देगा। किसी पराई स्त्री को 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 1-2 वचन के अंदर लिखा है बुरी इच्छा से कभी छूना तक नहीं। तो यहां पर लिखा गया है भाई आपको तो बात भी नहीं करनी है। ठीक है, आगे। और न निर्लजता, निर्लज यानी गंदगी की अश्लील भाषा जो कुछ भी है, नग्नता की भाषा, गंदगी की भाषा भी हमारे मुंह के ऊपर नहीं आनी चाहिए। न मूर्खता, न मूर्खता की बातें। ठीक है, ठट्ठा करने वाले मंडली के अंदर कभी ना बैठना जहां मस्ती मजाक होता है और कभी कभी अनजाने में हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अंदर बनाए गए इंसान को, कभी कभी पास्टर को, कभी कभी एल्डर्स को, कभी स्वर्ग के परमेश्वर को, कभी कभी परमेश्वर के दासों की भी हम क्या करते रहे, मजाक मजाक के अंदर मजाक बना देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, ये बातें अच्छी नहीं है। धर्मी लोगों को ये बातें सोती नहीं है, अच्छी नहीं है, उचित नहीं है बोलना। आगे। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। लेकिन क्या सुना जाए? धन्यवाद। ठीक है, आगे। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। हाँ, अब इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। वापस आते हैं 5 में भाई। क्योंकि तुम जानते हो किसी व्यभिचारी इंसान के अंदर जो अपनी पत्नी या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ कुकर्म करता है, उस मनुष्य के अंदर क्या हो सकता है?
परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। आप वहां पर अपना पत्ता कटवाते हैं और आप अपनी मीरास को कटवाते हैं अपने बुरे कामों के द्वारा। खुद कहते हैं कि परमेश्वर भले मेरा जीवन की पुस्तक में से नाम काट कर ले, लेकिन मुझे इन बातों के अंदर आनंद मिलता है, मैं ये आनंद करूंगा। चाहे मेरे शरीर को थोड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मैं ये काटूंगा भले मेरा नाम स्वर्ग से काटा जाए, मैं नरक के अंदर जाने के लिए तैयार हूं। क्लियर कट लिखा गया है। व्यभिचारी या अशुद्ध जन जो किसी प्रकार से अपवित्र है या लोभी मनुष्य है, और ये किसके बराबर पाप है? मूर्ति पूजा के बराबर है। आज मैं समझता हूं प्रैक्टिकली हम में से बहुत सारे लोग शायद मूर्ति पूजा न करते हो, प्रसाद न खाते हो, जादू टोना न करते हो, लेकिन अगर ये चीज है, व्यभिचार है, अशुद्ध है, अशुद्धता है, किसी प्रकार की लोभ, हृदय के अंदर लोभ भी है। आपको पता नहीं मेरे दिल में कितना लोभ है, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है, और मेरा हृदय परमेश्वर के सामने खुला। मैं मेरी महिमा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोभ कभी कोई पहचान नहीं सकता किसके अंदर कितना लोभ है, किस बात का लोभ है। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया था, तो किसी चीज की लालच न करना, ठीक है। लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर पाप है, इन्हें परमेश्वर के राज्य में, मसीह यीशु के राज्य में मीरास मिलेगी। जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, आप उसके साथ क्रूस पर मारे गए, उसी के साथ मारे गए, और आपने अपनी मृत्यु का, मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया कि आप पाप के लिए मर गए। इसका मतलब अब आप पाप नहीं करेंगे, लेकिन आप धार्मिकता के लिए, मसीह के लिए जिसने आपको जीवन दिया है, आप उसके लिए जिएंगे। यह शिक्षा आपको बपतिस्मा लेने के समय दी गई थी कि नहीं? और आपको क्या बताया गया था? जिस पानी के अंदर आप जा रहे हैं वो क्या है आपकी? वो लोग कब्र। आप अपने मृत देह को कब्र के अंदर दफनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह के क्रूस का काम अपने जीवन में अपनाया। वो मौत आपकी थी जो मसीह यीशु ने अपने ऊपर उठाए, आप उसके साथ मारे गए, उसी के साथ बपतिस्मे की रीति में गाड़े गए, और अब जो जी उठा है वह पुनरुत्थापित मसीह यीशु है जो आपके अंदर जिंदा है। गलातियों 2:20 के अनुसार मैं फिर से कहता हूं, आप जिंदा नहीं, मसीह जिंदा है। लेकिन मसीह की देह को, जो हम परमेश्वर की देह के अंग हैं, क्या मैं किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां पर बुराई है, अशुद्धता है, घृणित काम है, जो मूर्ति पूजा पाठ के बराबर पाप है? क्या मैं उस चीज को वहां पर ले जाऊं और उसके बाद भी क्या समझता हूं परमेश्वर क्या पाप का सेवक है और मुझे स्वर्ग में जगह देगा? देगा परमेश्वर स्वर्ग में, और कहेगा हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तूने मेरे नाम पर विश्वास किया कि मैं मसीह यीशु हूं। लेकिन काम क्या बताते हैं? ये सब मूर्ति पूजा के बराबर काम है। मसीह यीशु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपको और मुझको पाप करने का लाइसेंस नहीं मिलता, वरन लाइसेंस रद्द किया जाता है पाप करने का। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? आदतों के कारण, ख्वाहिशों के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार, कमजोरी के कारण, स्वाभाविक रीति से हम मजबूर हो जाते हैं और पाप करते हैं। पाप हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपनी आदत बना ले तो वो गलत बात है करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा में सामर्थ्य, इन बातों के अंदर हम जयवंत बने। और पवित्र आत्मा आपको और मुझको इसीलिए दिया जाता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन संसार की सारी परिस्थितियों पर जय प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। क्या लिखा है? आज्ञा न मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसका मतलब जब आप पाप करते हैं तो किसको गुस्सा आता है? क्या परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मसीह में आए हैं? देखिए क्लियर लिखा है वर्ड, इनके द्वारा हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, ठीक है। और अगर परमेश्वर का क्रोध भड़का तो हम उसके क्रोध की अग्नि के आगे खड़े नहीं रह पाएंगे। आकाश के जो तारागण भी है उसकी प्रकोप की अग्नि के आगे खड़े नहीं, वो तप्त होकर पिघल जाएंगे। आप और मैं क्या? हमें कभी परमेश्वर का अनुचित रीति से फायदा नहीं उठाना है। उसकी दया, कृपा, अनुग्रह का, उसके प्रेम का कभी अनुचित फायदा नहीं उठाना है। आगे चलते हैं। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो। इनमें आप सरोकार मत रखो, सहभागी मत बनो। इसका मतलब ये काम मत करो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम पहले ऐसे थे, अंधकार के थे, क्योंकि संसार के ईश्वर ने हमारे मन की आंखों को अंधा कर रखा था, बुद्धि की आंखों को अंधा कर रखा था। हम अनजाने के अंदर हम ये काम किया करते थे, लेकिन अब
परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अब आप प्रभु में ज्योति हो और आपको परमेश्वर ने अपनी ज्योति दी, ज्योति की आत्मा दी, ज्योति की संतान ठहराया, ज्योति की नाई आप दीपकों के समान इस संसार में चल रहे, अंधकार को संसार से भगाते। जब आप ज्योति हैं तो आप अंधकार के अंदर कैसे सरोकार रख सकते हैं? आगे, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। कैसे चलो भाई? परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई पाप नहीं है, वैसे ही आपको और मुझको चलना है। आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई। क्या हम सबके साथ भलाई करते हैं? परमेश्वर भी अपने प्रेम की भलाई के द्वारा हम पर प्रकट करता है, अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करने के द्वारा। आगे, और धार्मिकता। धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य काय का है? धार्मिकता का राज्य है, ठीक है। पवित्रता का राज्य है, सामर्थ का राज्य है, महिमा का राज्य है, तेज का राज्य है, आशीषों का राज्य है, भलाई का राज्य है। आगे, और सत्य है, सच्चाई का है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ का इस्तेमाल करके अपने राज्य को स्थापित किया हुआ है। आगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता भाई है। इस बात को जानने की कोशिश करो, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, इस बात को परखो। लिखा है, अपने जीवन में जांचो। क्या अगर मैं मोबाइल देखकर वाह वाह क्या मस्त सीन है, क्या हार्ट सीन है, अगर ऐसी किसी को अरे भाई तू भी वीडियो देख, कितना मजा आ रहा है यार, कितना आनंद ले रहे हैं, अगर मैं ऐसी बात भी करता हूं तो, देखता भी हूं तो भी पाप करता हूं, किसी के साथ चर्चा करता हूं तो यह भी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। ऐसे देखने वाले, ऐसे करने वाले, ऐसे बोलने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? अभी हमने पढ़ा, इनकी चर्चा भी लज्जा की बात है, ठीक है। और क्या करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। आगे, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ये न हो। शैतान के कार्य हैं, संसार के काम है, अंधकार के काम है, इनके अंदर जो निष्फल कार्य जिनसे हमें प्रतिफल नहीं मिलता, उनमें क्या हो? सहभागी न हो। क्लियर लिखा, इनके अंदर हमें सरोकार नहीं रखना है, इन्हीं चीजों से हमें मन फिराना है। चलिए और आगे चलते हैं। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, फटाफट जाएंगे, फिर हमें आगे बहुत चीजें करनी है। गलातियों 5 अध्याय 16 से 21 तक। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलो? पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है? आपके जीवन का उपलक्ष्य परमेश्वर है, ठीक है। आपके जीवन का डेस्टिनेशन, गोल, कुछ भी कहें, परमेश्वर है। आपकी प्रसन्नता परमेश्वर होनी चाहिए, आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना चाहिए, मसीह को आपको खुश करना है। आगे, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। शरीर की लालसा, शरीर कुछ न कुछ लालच करता रहता है, इच्छा करता रहता है, अभिव्यक्ति करता रहता है अपने अंगों के द्वारा। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। लेकिन यहां लिखा है, ये जो शरीर है हमेशा आत्मा का विरोध करता है, और शरीर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती आत्मा है। परमेश्वर की इच्छा के निमित्त जो हमें दिया गया है, अलग इच्छा करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आत्मा का विरोधी और आत्मा शरीर का विरोधी है, लेकिन बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते। इस शरीर के अंदर ही पवित्र आत्मा रहता है, और ये शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है। आगे, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। ये शरीर का काम है। जो शारीरिक इंसान है, ये शारीरिक मनुष्य के काम है, वो आत्मिक नहीं है। गलातियों की पुस्तक के अंदर पौलुस आत्मा से बढ़कर ऐसा कह रहा है, ये शरीर के काम है। आगे, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना, बैर, झगड़ा, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से बैर करना भी, झगड़ा करना भी, ये शारीरिक इंसान का काम है, आत्मिक जन के काम नहीं है। आगे, ईर्ष्या यानी कोई किसी से जलन का रखता है, क्रोध किसी पर गुस्सा करता है, विरोध किसी का विरोध करता है, किसी को नजरअंदाज करता है, फूट यानी डिवीजन ले आता है, विधर्म हर प्रकार का अनराइचियसनेस, डाह किसी से जलन यानी कट्टर रीति से जलन रखना, मतवालापन, पीना पिलाना, एडिक्शन, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, पीना, लीला करियाने, डिस्को बार, और इनके जैसे और काम है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं। इनके ऐसे काम करने वाले लोगों के विषय में मैं तुमसे पहले इतला कर देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे ऐसे काम करने वाले जो शारीरिक हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, नेवर एवर। तो इसलिए क्या करना है, आपको परमेश्वर का राज्य चाहिए। अगर आप स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हैं और गए सभा के अंदर आपने जीवन के वृक्ष का फल खाया और जीवन के जल का नदी, जीवन की नदी में से जल भी पिया करके, तो क्या हम उसके बावजूद भी ऐसा काम करें? परमेश्वर ने हमें महान महान प्रतिज्ञाएं दी, बड़ी बड़ी बहुमूल्य और अद्भुत प्रतिज्ञाएं दी है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 4 वचन के अंदर लिखा है, क्यों दिए? ताकि परमेश्वर हमें संसार की सराहट से, इस गंदगी से, घृणित कामों से आजाद करना चाहता है कि हम उनके अंदर सहभागी न बने। नहीं तो हम अगर आज की तारीख में पवित्र मसीह आ गए तो कहां पर होंगे? अंदर तो नहीं होंगे, बाहर हो सकते हैं अगर हमारे काम ऐसे हैं तो। ठीक है, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मन फिराओ। ठीक है, इन चीजों से मन फिराओ। चलिए एक और चीज के अंदर चलने फटाफट जाएंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो 8 5 से लेकर 8 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते एक हैं। शारीरिक इंसान जो होता है, जिसका आत्मा में जन्म नहीं होता है, वह सिर्फ शरीर के ऊपर ही मन लगाता है। खाना पीना, पैराना, अपनी जीवन की आदत, कमजोरी, स्वाभाविक रीति से जो उसके जीवन के अंदर ख्वाहिशें होती हैं, सिर्फ उसी को पूरा करना होता है। शारीरिक मनुष्य सिर्फ शरीर की बातों के ऊपर ही मन लगाता है। उसका पूरा ध्यान, उसकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं, उसके विचार सिर्फ शरीर के ऊपर होते हैं। परंतु आध्यात्मिक मनुष्य, यानी जो आत्मिक रीति से जन्मा है, आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते वो हैं। परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा कहती है वो उसके अनुसार चलता है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए क्या लिखा है, अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे और शरीर के ही काम करते रहेंगे तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? सब लोग बोलेंगे भाई और मानना नहीं चाहता, मुझे पता है। इसलिए सबके आदि में से ज्यादा लोग तो बोले ही नहीं मृत्यु। आप और मैं मृत्यु के लिए नहीं है। यीशु मसीह आपको मारने नहीं आया, आपका उद्धार करने आया इस दूसरी मृत्यु से। ठीक है, जो हमने अभी भी पढ़ा। क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी मृत्यु का फल पैदा करता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और जीवन है। और मैं समझता हूं आप में से सभी जीवन चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, स्वर्ग लोक चाहते हैं। ठीक है, तभी तो आप यहां पर हैं, तभी तो आज आपने विश्वास किया है, प्रार्थना किया है, उपवास किया है, प्रबोध की विधि के अंदर सम्मिलित होने के लिए है। मैं यहाँ पर उंगली नहीं उठाता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो मुझे उभारा है, मैं उसके विषय में आगे और बढ़ा हूं। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इसका मतलब अगर मैं शरीर की इच्छा को ही पूरा कर रहा हूं तो किससे नफरत कर रहा हूं भाई? परमेश्वर से मैं नफरत कर रहा हूं। अगर परमेश्वर से मैं नफरत करूंगा तो परमेश्वर की आज्ञा पर कभी नहीं चलूंगा, और परमेश्वर से मैं अगर नफरत करूंगा तो मैं सिर्फ अपनी ही इच्छा पूरी करूंगा और परमेश्वर की कदापि नहीं। और अगर परमेश्वर से नफरत करूंगा तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेगा? वो मेरा पत्ता ही काट देगा। परमेश्वर के पास अधिकार है आपका या मेरा जीवन की पुस्तक में से नाम काटने का, सिवाय और किसी को नहीं है। ठीक है, आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। शरीर जो है, शारीरिक इंसान जो है, स्वाभाविक इंसान जो है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न हो सकता है। नहीं हो सकता है। आगे, और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर की दशा में है और ऐसे शरीर के काम करते रहते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपका और मेरा मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की प्रसन्नता। क्या यीशु मसीह ने अपने जीवन में, चेले उसके पास रोटी ले आए थे और उसे लगा, लेकिन वो क्या कहता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरे लिए भोजन है। हुसैन भाई कुमार तौलानी जी ने शब्द को दिया था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है, याद है? तो उसने रोटी को छोड़ दिया और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसे इन्हें कि मैं भूखा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की प्रसन्नता जिस बात के अंदर, वहां भूख प्यास कुछ भी मायना नहीं रखती। ठीक है, आगे, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। भाई किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? अभी सब लोग हाथ उठाएंगे। भाई आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आगे, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, अब आप शारीरिक दशा में
नहीं हो, ठीक है। परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, अब 12 से 14 तक पढ़ते हैं, इसका 12, 13, 14। सो हे भाइयों, हे भाइयों, हे बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर का हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है कि हम शरीर की इच्छा को पूरा करें, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, हाँ, अगर अपने सिर्फ शरीर की इच्छाओं को ही पूरा करते रहोगे तो मरोगे। क्या लिखा है? क्लियर कट लिखा है, क्या होगा? बोलो, मरोगे। आप किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं भाई, कोई बुरी भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन शब्द लिखा है, अगर शरीर को ही पूरा करते रहोगे, शरीर की इच्छाओं को ही पूरा करते रहोगे, सिर्फ शरीर को ही पसंद करते रहोगे, तो बाइबल में लिखा है मरोगे। आगे, परमेश्वर ने आपको मरने के लिए नहीं बुलाया है, वो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आपको बुला रहा है। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को लेकिन मारोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने शरीर की इच्छाओं को मारते रहोगे, अपने आप को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाते रहोगे और क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलते रहोगे, और जैसे पवित्र आत्मा आपको उभारता है वैसे चलोगे तो जीवित रहोगे। तो क्या होगा? तो आप जीवित रहोगे और सर्वदा के लिए जीवित रहोगे। ठीक है। आगे, आपको और मुझको जीना है। किसको जीना है भाई? तो कैसे चलना है? शरीर के अनुसार चलेंगे या आत्मा के अनुसार चलेंगे? और आगे क्या लिखा है 14 वचन में? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। दोनों बातों के अंदर क्लियर कट डिस्टिंग्विश किया गया है पौलुस के द्वारा। अब आपका और मेरा काम है हम किस रूप में चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया स्वर्ग में ये लोग नहीं जा सकते, न मीरास को पा सकते हैं। ठीक है, नहीं वहां पर जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर क्या कहता है? चलिए चलते हैं थोड़ी देर के अंदर दूसरा इतिहास। एक भाग यहां पर मैं पूरा करता हूं, अभी दूसरे भाग के अंदर हम चल रहे हैं। सेकंड इतिहास 7 अध्याय 14 शब्दों को पढ़ते हैं हम। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, कौन भाई? क्या बाहर के लोग परमेश्वर की प्रजा हैं? नहीं। प्रजा कौन है? बोलो, मैं परमेश्वर की प्रजा हूं। लेकिन यहां प्रजा लिखा है, आप और मैं पवित्र प्रजा हैं, याद करना। ठीक है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। आप किसके कहलाते हैं? अभी गीत गाया यीशु, और गीत गाते भी हैं, यीशु मेरा है मैं उसका हूं। ठीक है ना। आगे, दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे? नम्र होकर, दीन मनकर, ठीक है, प्रार्थना करें। और मेरे दर्शन के खोजी होकर। परमेश्वर के मुख्य, परमेश्वर क्यों दर्शन नहीं दे रहा? परमेश्वर क्यों बात नहीं कह रहा? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर पाप है। यशायाह के वचन संहिता 66:18 के अंदर लिखा है, यदि मैं अपने मन के अंदर भी किसी प्रकार की बुराई को सोचूं, यदि मैं अपने मन के अंदर भी अनर्थ बात को सोचूं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। ठीक है। आगे, अपनी बुरी चाल से फिरे। लेकिन लिखा है अपने अपनी बुरी चाल से मन फिराएं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब मैं उनकी स्वर्ग में प्रार्थना सुनूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका पाप माफ करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनको न केवल उनके देश को भी मैं क्या कर दूंगा? इंग्लिश में लिखा आई विल हील देयर लैंड, मैं उन्हें चंगा करूंगा। क्यों चंगाई नहीं आ रही? क्यों छुटकारा नहीं आ रहा? क्यों ब्रेक थ्रू नहीं आ रहे? क्यों रिवाइवल नहीं आ रहा? क्यों आशीष नहीं आ रहा? क्यों बरकत नहीं आ रही? क्यों उन्नति नहीं आ रही है? रुकावट परमेश्वर में नहीं है, बाधा परमेश्वर में नहीं है, बाधा हमारे जीवन के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर इन बातों को भी देखता है जो हम गुप्त रीति से करते रहते हैं। हमारा पाप परमेश्वर की मुख को हमारे सामने से मुंह फेर देता है और वो हमें देखता नहीं, इसलिए वो हमारी प्रार्थना सुनता नहीं। और हम कहते हैं इतनी प्रार्थना की, इतना उपवास किया, लेकिन मन नहीं फिराया। कई लोग तो आज की तारीख में विश्वास में आने के बाद अपने हृदय के अंदर न जाने नफरत, करवाहट, जलन, ईर्ष्या, प्रकोप को ले चलते हैं, अक्षमा तक को भी ले सकते हैं। और आज ही मैंने सुना कि मैं अपनी सास को माफ नहीं कर सकती। बड़ी बात है भाई। भाई को माफ नहीं करता, बेटे को माफ नहीं कर सकता, बहन को माफ नहीं कर सकता, पिता को माफ नहीं कर सकता, माता को माफ नहीं कर सकता, बेटी को माफ नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं करता, सास को माफ नहीं करता, ससुर को माफ नहीं कर सकता। भाई अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा को आमंत्रित करते हैं जो आपको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर और टॉर्मेंट करता है। ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक। भाई अभी प्रभु भोज में टाइम है, इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु भोज भी लेंगे और उसके बाद हम तेल का अभिषेक भी करेंगे। एक प्रार्थना की समय तक सब पूरा हो जाएगा। 9 बजे तक मेरी कोशिश है पूरी सभा को पूरा करूं। मरकुस कहा क्या, मैं ही भूल गया। चलिए मरकुस की पुस्तक के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा इतिहास हमने पढ़ा और उसके अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं एक और शब्द के अंदर, सॉरी मरकुस नहीं, भजन संहिता 103 और उसका 3 शब्द पढ़ते हैं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। परमेश्वर ही है जो हमें हमारे सब गलती, गुनाह, पाप, अपराध, गुप्तियां प्रकट में क्षमा करता है। लेकिन शर्त क्या है, अगर हम माने तो, उसे स्वीकार करें तो कि हमने पाप किया है, हमें माफ कर। यदि नहीं मानेंगे तो हमारा पाप माफ नहीं होगा। यदि मानेंगे तो वह विश्वास योग्य हमें सारे अधर्म और पाप से शुद्ध करने में और उसके पुत्र भविष्य मसीह का लहू आज भी हमें सब पाप गुनाहों से धोने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यदि हम माने, यदि मैं कहूं मैंने पाप ही नहीं किया तो बाइबल में क्लियर लिखा है मैं परमेश्वर को, उसके वचन को झूठा ठहरा देता हूं। लेकिन परमेश्वर का झूठा ठहरना नामुमकिन है। मैं अपने आप को सही ठहराने से परमेश्वर को झूठा ठहरा देता हूं, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पापी है, अपने पाप से पश्चाताप कर और मन फिरा और अपनी बुराई से मन फिरा कर मेरे पास लौटा। अच्छे से रिपेंट कर, सही रीति से रिपेंट कर। ऐसा नहीं अज्ञात सुने, क्षमा मांगे और फिर वही, ये रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब मैंने पाप माना, क्षमा मांगी तो उसे छोड़ देना है और फिर नहीं करना है। नहीं तो 2 नाम और भी हैं, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आपके और मेरे ऊपर कभी लागू नहीं होते। ठीक है, आगे। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है, वही तो तेरे सब पाप और अधर्म को माफ करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। काफी जगह पर बाइबल के अनुसार क्षमा के साथ साथ चंगाई लिखी हुई है। जब पाप माफ होते हैं, 2 इतिहास 7:14 के अंदर भी हमने यही पढ़ा और यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं, पाप क्षमा के साथ साथ चंगाई मिल रही है। और यदि आगे चल रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं मरकुस 11:25। हाँ भाई, थैंक यू हॉली स्पिरिट। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, किसी की ओर विरोध, हाँ विरोध हो तो क्षमा करो। किसी ने आपको कुछ बिगाड़ा है, लूटा है, निंदा की है, गाली गलौज है, बेइज्जत किया है, आपको तुच्छ ठहराया है, अगर आपके दिल में किसी की ओर से कुछ भी विरोध है और आप अपने मन के अंदर उसके लिए नफरत, गैर, बैर, डाह, जलन, ईर्ष्या, करवाट, अक्षमा को लेकर चलते हैं तो यह भी पाप है। ये अंदर की बात है। जैसे लोभ है, मेरे अंदर है, ठीक है, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, किसी के बारे में नहीं कहता। लोभ तो मुझे ही पता है कि मैं कितना लालची इंसान हूं, ठीक है ना। आगे, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि हम मन से मनुष्य को माफ करते हैं तो परमेश्वर भी हमें मन से ही क्षमा करता है। ठीक है, आगे। और यदि तुम क्षमा न करो, यदि क्षमा न करो, कंडीशनल है, क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। परमेश्वर भी आपका पाप नहीं करेगा और पापी, घृणित, दोषी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे क्या पापी स्वर्ग में जाएगा? लिखा है कोई घृणित वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। पापी पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग के अंदर सिर्फ वही जाएंगे जो अपने वस्त्रों को धो देते हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, जो अपने पाप से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेकर नया जन्म पाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वही स्वर्ग के अंदर जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चला, वह लिखा है सर्वदा के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे हमने तो यही सुना है। हाँ, हमने सुना है। आजकल बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा के शक्कर लगाकर दिया जाता है, ये बात हकीकत है, हम भी ऐसा करते हैं, हम इस बात के अंदर दोषी हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें पाप करना नहीं है, क्योंकि क्लियर कट इन शब्दों के द्वारा गलाती हो, इफिसी हो, रोमी हो, प्रकाशित वाक्य की क्लियर कट बातें लिखी गई हैं। ये लोग वहां नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर में मन फिराएं। बाइबल में सबसे पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया क्या था?
मरकुस पहला अध्याय 15 शब्द, यहां से यीशु मसीह की मिनिस्ट्री चालू होती है। मरकुस पहला अध्याय 15 शब्द। और कहा समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, यीशु मसीह की आने का समय पूरा हो रहा है। इसको दुख की दुनिया के अंदर जो चिन्ह सामने सामने प्रकट हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। ठीक है, आगे। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्या आ गया है? अभी हम गीत गा रहे थे, जिसको परमेश्वर बुलाता है स्वर्ग राज के अंदर, कुछ ऐसा गीत था, यीशु बुलाता तुम्हें वहां, ऐसा कुछ गीत था ना अपने राज्य के अंदर। लेकिन यीशु मसीह जब आ रहा है तो स्वर्ग राज को ही धरती के ऊपर ले आ रहा है। पिता तेरा राज धरती पर आए। कौन जाएगा ऊपर उसे लेने के लिए? वो खुद स्वर्ग राज को यहाँ ले रहा है। ठीक है ना, आगे। मन फिराओ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। जो मैं बातें कह रहा हूं वे आत्मा और सत्य हैं, वो जीवन है। इन बातों के अनुसार मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज आया है और स्वर्ग की आशीष है, स्वर्ग की सामत को आप इसी धरती पर अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज जब यीशु मसीह जहां जा रहा था, क्या कर रहा था? सब जगह चंगाइयां, छुटकारे, मिरेकल्स हो रहे थे, मुर्दा जिंदा हो रहे थे, दुष्ट आत्मा निकल रहे थे। वो राज यहां पर आ जाएगा अगर हम सही रीति से मन फिराते तो हम देख पाएंगे। आमीन। चलिए एक और शब्द को पढ़ लेते हैं, लास्ट शब्द याकूब की पुस्तक 5 अध्याय। याकूब 5 अध्याय 13 से लेकर 16 तक। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। क्या करे भाई? जो दुखी है वो प्रार्थना करे। ठीक है, आगे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। हाँ। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि कोई बीमार है, कमजोर है, पीड़ित है और ऐसी दशा के अंदर जो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, ऐसी दशा के अंदर भी यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हाँ। और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर। क्या मले? और आज हम भी तेल का अभिषेक लेने जा रहे हैं। ठीक है, आगे। उसके लिए प्रार्थना करें। क्या करें? तेल लगाने से पहले प्रार्थना करनी है। आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ। रोगी बच जाएगा। हाँ। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा अगर करेगा। ऐसी बीमारी के अंदर भी रहेगा जो मरने की नौबत तक उसे ले आती है, प्रभु उसे भी वहां से उठाकर खड़ा करेगा। जिस प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, क्या कोई बीमारी उसके लिए मायना रख सकती है जो उसे परमेश्वर के प्यार से अलग कर सके? बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और रोग शैया से चंगा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो। हाँ, अभी कंडीशन है, अगर उसने पाप किया हो और उसके कारण बीमारी की दशा में पड़ा हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। क्षमा मांगेगा तो क्षमा हो जाएगी। आगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने। क्या लिखा है? एक दूसरे के आगे अपने अपने पापों को मान लो। नहीं भाई, लिखा है तुम्हारे पापों को मान लो। अच्छे से पढ़ो बाइबल भाई, तुम्हारे लिखा है भाई, देखो अच्छे से। यहां पर तो हम यही देखते हैं उसका पाप क्या है और उसका पाप क्या है। ऐसा ही है ना, दूसरे का तो पाप दिखाई देता है, हमको अपना पाप तो दिखाई नहीं देता। देखिए क्या अच्छा भाई, आप चश्मा वश्मा लगाओ भाई, अच्छे से पढ़ो बाइबल। मजाक कर रहा हूं भाई, मेरे दुश्मन को भी चश्मा न लगे। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। क्या हो जाओ? अपने अपने पापों को स्वीकार करो परमेश्वर के आगे। इसका मतलब है मन फिराओ और क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। क्यों चंगाई नहीं आती? हम पाप नहीं पाप करना छोड़ते हैं, न पाप की फितरत को छोड़ते हैं, न उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। ठीक है, अपने आप में खमीर का स्वभाव रखोगे तो कहां से आशीष आएगी? हमें अखमीरी रोटी बनना है, क्योंकि आज हम अखमीरी रोटी के अंदर ही सहभागिता लेने जा रहे हैं। आगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं कहता हूं सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। धर्मी इंसान जब प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? सब कुछ होगा। इस समय हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के लिए प्रार्थना में जा रहे हैं। यदि आप में से किसी भाई या बहन को ऐसा लगता है आज परमेश्वर ने पाप के साथ मेरे साथ बात की, परमेश्वर आप पर उंगली नहीं उठाता, आप पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी है उसके लिए माफी मांगनी है। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, और ना
विश्वास में निकम्मे पाओ जाए वही, ऐसा शब्द कहता है पौलुस। ठीक है, प्रार्थना करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। और प्रार्थना कैसे करेंगे? न केवल अपने पाप के लिए क्षमा मांगेंगे, लेकिन आज परमेश्वर से वादा करेंगे कि आज के बाद हम वो पाप नहीं करेंगे। और अन्यथा अगर आज यीशु मसीह आ गया, आज की रात आ गया और आप पाप के अंदर पाए गए, तो मुझे पता नहीं आप कहाँ होंगे। ऐसा ना हो कि आप बाहर निकाले जाओ और आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कट किया जाए। लेकिन आज परमेश्वर आपको मन फिराने का, पश्चाताप करने का मौका दे रहा है। अगर किसी को किसी के साथ कुछ भी जलन है और कहीं पर कोई ईगो पावर भी है, घमंड भी है, तो आप उसे छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए हम चल रहे हैं, उसके बाद प्रभु भोज की विधि में जाएंगे और फिर हम तेल के अभिषेक में जाएंगे। ठीक है, सब लोग आंखें बंद करेंगे, कोई किसी को न देखेगा। और शास्त्र में लिखा है, तुम अपने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और क्या पढ़ा? अपने पापों को मानेंगे। भाई इतनी शांति क्यों है? आप मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू ताजा है, जो हमें धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है। जो बच्चे ऊपर भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। जो भाई बहन ऊपर बैठे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। मेरी आवाज आप तक आ रही है। आज का शब्द हर एक के लिए है, चाहे जो कोई आगे चलकर यूट्यूब के द्वारा भी देखेगा। परमेश्वर आपसे भी बात कराए। मन फड़ाओ, अपने पाप से पश्चाताप करो, अपने पाप को मेरे सामने अंगीकार करके क्षमा की मांग करो। मेरा लहू आज भी ताजा है, हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। तुम्हें धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करेगा और तुम्हारे विवेक को भी मरे हुए कामों से मुक्त करेगा। निकम्मे चाल चलन से भी छुटकारा देगा। गिल्ट, शेम एंड कंडेमनेशन की आत्मा से भी मुक्ति देगा। कोई किसी को न देखेगा, आंखें बंद करके। व्यभिचार है, लोभ है, घृणित काम है, जादू टोना है, जो कुछ भी है पाप, आप क्षमा मांगिए। झूठ करने वाला, झूठ का चाहने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। मूर्ति पूजक हो, प्रसाद खाने वाला हो, इन सब बातों से तौबा करें। शरीर के जो गंदे अश्लील काम है, प्रसंगमन, व्यभिचार, लुचपन, इन सब से मन फिराएं। चोरी है, लालच है, झूठ ही क्यों ना हो, इनसे मन फिराएं। सत्य में पश्चाताप करें, सत्य में पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके गुप्त और प्रकट दोनों कामों को देखता है, आपकी बातों को भी जानता है, आपके व्यवहार को भी पहचानता है, दूर से आपके विचारों तक को भी पढ़ लेता है। जो कुछ हम जबान से बोलते हैं, उसी के द्वारा हम दोषी निर्दोष हो सकते हैं। किसी को कर्ज दे रहे हैं, मेरे साथ कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं मसीह यीशु तेरी शरण में आता हूँ और तेरी आत्मा, तेरे शब्द के द्वारा मैं अपनी पाप को, बुराई को स्वीकार करते पश्चाताप करता हूँ। हे पिता, मुझ पर दया कृपा कर। जाने अनजाने मुझसे जो भी गुप्त या प्रकट में पाप हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। मसीह यीशु के नाम में मुझे माफ कर और मसीह यीशु के
पवित्र लहू में मुझे धोकर शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि आज मैंने सुना कि पाप के साथ मैं स्वर्ग में न जा सकता हूँ, न इस धरती पर मीरास को पा सकता हूँ, और न ही मैं स्वर्ग राज की सामर्थ का इस धरती पर अनुभव कर सकता हूँ। हे पिता, अपना मुंह मुझसे मत छुपा, लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनकर मेरे सारे घिनौने अपराध जो शरीर में होकर स्वाभाविक रीति से शरीर की अभिलाषाओं, आदतों और कमजोरियों का बहाना देकर किए हैं, आज तेरे सामने स्वीकार करते हुए क्षमा की मांग करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शरीर की इच्छा को, अभिलाषा को पूरा न करूँगा, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा मैं चलाया चलूँगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग भी चाहिए, जीवन भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे हिम्मत मिलती है। हे पिता, तेरी ओर आने के लिए और जो कुछ मैं आज आपसे मांगता हूँ, मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि मुझे मिलेगा। हे पिता, मुझे क्षमा दे और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से कदापि न काट, लेकिन इस धरती पर मुझे तेरी सामर्थ का अनुभव होने दे। आज मैं हर जादू टोने से, हर घृणित वस्तु को अपने घर परिवार से दूर हटाकर तेरे लहू में जो तूने वाचा बांधी, उस लहू को स्वीकार करता हूँ, जो मुझे धोकर अंदर और बाहर शुद्ध करता है, और दुआ करता हूँ मेरे जीवन में तेरी पवित्र आत्मा महिमा के साथ कार्य करे और तेरा अनुभव पाऊं। धन्यवाद, अब तक के तूने मेरे सब पाप माफ किए और मुझे पाप के बंधन अर्थात पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मोल लेकर मसीह के लहू में आजाद किया। मैं आजाद हूं। अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, जीवन की आत्मा को पाकर अब मैं सर्वदा के लिए जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे मोल लेकर अंधकार के साम्राज्य से आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हे पुत्र डाडसपान, हे पुत्री डाडसपान, तेरे पाप क्षमा हुए। तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। अड़ोस पड़ोस में जो आपके भाई बहन बैठे हैं उनको हाथ पिलाकर बोल सकते हैं, मैं आजाद हूं, मुझे प्रभु ने माफ किया है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटा, मैं धर्मी हूं, मसीह के लहू में मेरे पाप धुल चुके हैं। यीशु मसीह आज भी आ जाए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। जोरदार ताली देते हैं। चलिए हम इस समय 10 मिनट के अंदर प्रभु भोज की विधि में चल रहे हैं। फटाफट निकालेंगे पहला अध्याय, सॉरी